This is Shoaib Akhtar about to bowl to me, but we're mates. I'm hoping he's going to look after me. So as I'm taking centre, I look up and I'm trying to look around and think, all right, where am I going to score some runs? I've got to watch the ball. What will he bowl? And I'm hearing, Binger, Binger. I'm looking around. Who's calling my nickname? Binger. And I see Shoaib Akhtar about 45 metres away going, I'm going to kill you. शिकार तो सब करते हैं मगर टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। डायलॉग तो ये एक इंडियन मूवी का है मगर ये बात कर रहा है एक ऐसे पाकिस्तानी सुपरस्टार की जिसकी दहशत, जिसका रोब और दबदबा और जिसका ऑरा ना तो पहले कभी देखा गया था और ना कभी आगे देखा जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में नाम तो बहुत आए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपने आप को मनवाया। रिकॉर्ड्स तो बनते और टूटते गए मगर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके करीब तक भी कोई नहीं पहुंच सका। 1997 से लेकर 2011 तक जो दहशत इस बॉलर की वजह से पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में थी उसके रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को कभी नसीब ना हो सकी। बड़े बड़े नाम तो आज भी मौजूद हैं मगर एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर थी मगर जो गुस्सा, जो एटीट्यूड और जो दिल दिलाने वाली बाउंसर्स और टू क्रैशिंग यॉर्कर्स इस बॉलर की किट में थे वो शायद ही आज के दौर में हमें देखने को मिलती हो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ दी बैड बॉय, दी रावलपिंडी एक्सप्रेस, मिस्टर शोएब अख्तर की। 150 साल से क्रिकेट हो रही है, एक ही बॉल हुआ है 161 पॉइंट, फास्टेस्ट एवर। आपने पुरानी वीडियोस पर याद होंगे तो टायर बांध के भागना शुरू किया मैंने। फिर मैंने कहा ये भी हल्का है तो मैंने फिर ट्रक खींचना शुरू कर दिया। तो अब सोचो मेरी टांगों में जान कितनी होगी उसमें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शेख। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जरा शोएब अख्तर की जिंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे उनके किए हुए कुछ ऐसे कारनामे जो कभी बुलाए नहीं जा सकते। अब चाहे वो गंगोली की पसलियां टूटना हो या ब्रायन लारा को मारा हुआ बाउंसर। सोशल मीडिया पे जब भी हम शोएब अख्तर की वीडियोस देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए जरूर रुक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हो। पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत से नाम आए और गए मगर शोएब एक ऐसा नाम था जो जब ग्राउंड में आता था तो बड़े से बड़े प्लेयर की कांपे टांग जाती थी। जी हाँ, मतलब टांगे कांप जाती थी। शोएब अख्तर 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक बड़ी गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद मिस्टर अख्तर अटक ऑयल रिफाइनरी में एज ए वॉचमैन काम करते थे। फ्लैट फुटेड होने के बावजूद डॉक्टर्स को गलत साबित कर देने वाला शोएब अख्तर बचपन से ही बड़े पक्के इरादे का था। डॉक्टर्स को अंदेशा था कि शोएब अख्तर ठीक से चल नहीं सकेगा मगर कौन जानता था ये बच्चा बड़ा होकर ना सिर्फ चलेगा बल्कि भागेगा और ऐसा भागेगा कि दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर बन जाएगा और इसको कोई टक्कर ना दे सकेगा। जब स्कूल ज्वाइन किया तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट शोएब अख्तर की आती थी और मजे की बात देखें कि दुनिया क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ शोएब अख्तर की ही थी। इमरान खान को तकरीबन हर क्रिकेटर अपना आइडियल मानता है, इसी तरह शोएब अख्तर भी इमरान खान को अपना आइडियल मानते थे और उसी वजह से और अपने क्रिकेटर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने पिंडी क्लब ज्वाइन किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शोएब अख्तर अपने इरादों का बड़ा पक्का था। जब पहली दफा उन्होंने वकार यूनुस और वसीम अकरम को पिंडी क्लब में खेलते देखा तो अपने दोस्तों से कहा कि देख लेना एक दिन आपका भाई भी इन लोगों के साथ खेलेगा। उस वक्त तो लोगों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया मगर तारीख ने साबित कर दिया जो उसने कहा था वो उसने कर दिखाया। शोएब का क्रिकेट कैरियर तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था मगर वो हाईलाइट तब बना जब उसने ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से अपना पहला मैच खेला और पहले ही सीजन में 75 विकेटें हासिल की। उस परफॉर्मेंस की वजह से वो माजिद खान की नजरों में आ गए जो कि उस वक्त के पीसीबी के करता धरता थे। उन्हीं के कहने पे शोएब अख्तर को इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट किया गया मगर कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। शोएब का टेस्ट डेब्यूट तो 1997 में उनके अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी में हुआ। 1998 वो साल था जब शोएब अख्तर ने उड़ान भरना शुरू की। आमिर सुहेल की कैप्टनसी में वो साउथ अफ्रीका के टूर के लिए सेलेक्ट हुए और सेकंड टेस्ट में पहली इनिंग में ही 43 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ये मैच जीत भी गया।
मगर अगले मैच में शुएब इंजर्ड हो गए और उन्हें एक बार फिर पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया। मगर दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि जवाल कैसा भी हो मगर उरूज लाजवाब होना चाहिए। बस 1999 वो साल था जब शुएब हमेशा के लिए एक चमकता सितारा बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस तारीखी मैच की जो कि इंडिया के खिलाफ कोलकाता स्टेडियम में खेला गया था। 1 लाख के इस मजमे के सामने इस खुख्वार शेर ने पलक झपकते ही राहुल द्रविड़ को तो बोल्ड किया ही, सचिन तेंदुलकर को भी उनके कैरियर का पहला गोल्डन डक दिया। शुएब की लिखी किताब के मुताबिक उस मैच से पहले शुएब ने सचिन से कहा था, क्या तुम मुझे जानते हो? सचिन ने जवाब दिया, नहीं। शुएब ने कहा, कोई बात नहीं, आज के बाद जांच जाओगे। शुएब कहते हैं कि मैं सचिन को बॉल करने से पहले अल्लाह से दुआ की कि विकेट मुझे मिल जाए और पहले ही बॉल पे मिल जाए, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 27 अप्रैल 2002 न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई का लाहौर में आखिरी मैच था। शुएब की एक बॉल के बाद लिखा आया 161 किलोमीटर पर आवर यानी 100 माइल्स पर आवर। तारीख का पहला बॉलर जिसने 100 माइल्स का बैरियर तोड़ दिया था, लेकिन आईसीसी ने रिकॉर्ड नहीं माना। उनका कहना था ये ऑफिशियल स्पीड गन नहीं है। शुएब ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा तोड़ लेंगे। कई इंजरीज, कई कंट्रोवर्सीज के बावजूद 22 फरवरी 2003 के दिन जब पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ था, शुएब अपना दूसरा ओवर करवा रहे थे कि उस ओवर की आखिरी बॉल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शुएब सबसे तेज है। जी हाँ दोस्तों, 100 माइल का बैरियर टूट गया था एक बार फिर, और आईसीसी को मानना पड़ा कि शुएब सबसे तेज है। तेज होने के साथ साथ क्रिकेट के मैदान में शुएब को एक और नाम से जाना जाता था, आ टिपिकल यंग एंग्री मैन। जब इस बैट बॉय की शटक जाती तो अपोजिशन को उसका अंजाम उसके नेस्टी बाउंसर से मिलता था। जी हाँ दोस्तों, अब वो 2004 में ब्रायन लारा हो या सचिन तेंदुलकर या गैरी क्रिस्टन, कोई भी शुएब अख्तर के बाउंसर से बच ना सका। और हम शुएब वर्सेस सौरव गंगोली कैसे भूल सकते हैं, जब शुएब अख्तर की एक शॉर्ट पिच बॉल गंगोली की पसलियों में जा लगी और वो वहीं मैदान में गिर गए। दर्द इतनी शिद्दत का था कि वो मजीद खेल ना सके और उन्हें फौरन मैदान छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ा। शुएब अख्तर का आखिरी मैच वर्ल्ड कप 2011 था, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने आखिरी ओवर में 28 रन दिए, 3 छक्के और 2 चौके, और उनका कैरियर हमेशा के लिए खत्म। मगर हैरत अंगेज तौर पर 35 साल की उम्र में भी शुएब मुसलसल 95 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए नजर आए। एक ऐसा काम जो हमारे आज के बॉलर्स को बड़ा ही मुश्किल लगता है। शुएब अख्तर की खिदमत पाकिस्तान में हमेशा याद रखी जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद आज भी वो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान को बड़ी ही बेबाक तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। कि आपने सचिन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को नागवार गुजरा, तो आपकी ईगो क्यों हर्ट होगी इतनी? अगर मैंने सच लिख दिया, जिस दिन जो मैंने फील किया, जो मुझे नजर आया, जो मैंने फील किया, अब मुझे नहीं पता भाई आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। जो मुझे लगा मैंने कह दिया। 100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आपके खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे वो धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं वो क्रिकेट के जवाब दूंगा। आज की जनरेशन शुएब अख्तर को भले ही एक एक्स क्रिकेटर या फिर एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी के लिहाज से जानती हो, मगर 90s के लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये बात तारीख में लिख दी गई है कि शुएब अख्तर इज दी ओनली डॉन इन क्रिकेट हिस्ट्री। पाकिस्तान को शुएब जैसा दिलेर और खुखार बॉलर फिर कभी नसीब नहीं हुआ। भले ही वो अक्खड़ मशहूर हो, भले ही लोग उसे झगड़ालू कहते हो, भले ही लोग उसे गुसीला कहते हो, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक फास्ट बॉलर को ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा गुसीला, थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा सा जुनूनी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे अपने हाथ से एक जोरदार बाउंसर जरूर मार दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ या जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।